Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following can be members of ग्राम सभा? ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है? तो जो ग्राम सभा का मेंबर होगा वो रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत होगा. आंसर इज बी. ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ए village which is comprised within the area of panchayat at the village level. जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर जनता गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी को अपॉइंट किया था? तो ये कमेटी थी कौन सी? अशोक मेहता कमेटी. और कब? 1977 में इन्होंने इसको अपॉइंट किया था. और अशोक मेहता जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अगस्त 1978 में और इन्होंने कुल दिए थे 132 रिकमेंडेशंस. Who administers oath to every member of the either house of state legislature? Every member of either house मतलब जो आपका परिषद है और असेंबली है, दोनों हाउस में जो ओथ है जो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct regarding fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स. ओके, नेहरू रिपोर्ट विच वॉज प्रेजेंटेड इन 1928 was in favor of inclusion of fundamental rights. और इस कमेटी को हेड किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा विथ जवाहरलाल नेहरू एज अ सेक्रेटरी. ओके. Which among the following is the legally binding convention? Legally binding convention इनमें से कौन सा है? तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. ओके. और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में और ये एक लीगली बाइंडेड है और इसको कुल 197 कंट्रीज ने मतलब लीगलाइज किया है, पास किया है अपने यहाँ से. हिंदी कम्स अंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? किसके अंतर्गत आता है हिंदी? तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. आंसर इज सी. हिंदी विच इज ऑल्सो लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये आता है किसके अंतर्गत? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. Which among the following end the life of the popular house? पॉपुलर हाउस की लाइफ को एंड करता है कौन सा? पॉपुलर हाउस मतलब लोकसभा और इसको एंड करता है डिसोल्यूशन. आंसर इज डी. और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83 क्लोज 2 में दिया हुआ है. ओके. द रिट ऑफ मैंडमस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रिट है मैंडमस की उसका पर्पस क्या है ये पूछ रहा है. तो मैंडमस का मतलब होता है वी ऑर्डर या वी कमांड. दिस रिट इज एप्लीकेबल इन ऑल द मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, मतलब हायर कोर्ट सब अपने लोअर कोर्ट को कमांड करता है. तो इसमें स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. ओके. तो इन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस, मैंडमस का यूज़ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट्स के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है. कंपेलिंग ए कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन व्हेन इट हैज़ रिफ्यूज टू एक्सरसाइज. अगर कोई कोर्ट अपने जो कार्य कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो उनको कहा जाता है कि आप अपने काम को करिए, कंपेल किया जाता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. Directing a public official or the government not to enforce a law which is unconstitutional. कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उसको इन्फोर्स ना किया जाए, इसका डायरेक्शन देता है, ये बिल्कुल ठीक है. सारे के सारे करेक्ट हैं. सो द आंसर इज डी 1, 2 and 3.
In which among the following parts of Constitution of India are enshrined the fundamental duties? Fundamental duties किस पार्ट में है? तो ये है पार्ट 4A, आंसर इज सी। और ये किसके द्वारा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया गया 51A, जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। How many members can be nominated to लोक सभा by president? प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो देखिए, जब 104 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, उसके पहले तक 2 लोग थे, मतलब 2 एंग्लो जो होते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन जब 104 अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, उसके बाद से ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो शामिल किया जाता था उसको करना बंद कर दिया गया। और अब की बात करें तो अब नो वन, हाउ मैनी मेंबर्स? नो मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोक सभा बाय द प्रेसिडेंट। कोई मेंबर शामिल नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.